प्रेम कहानी। उसने जाते वक्त कुछ कहा नहीं था, बस दरवाजा बंद हुआ और मेरी जिंदगी खुली रह गई। शहर वही था, कमरे वही थे, खिड़की से आती हवा भी वैसी ही थी। बस अगर कुछ बदला था तो वो था मेरे देखने का तरीका। लोग आते जाते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन सच कहूं तो तेरे बगैर किसी को देखा नहीं मैंने। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हमारी मोहब्बत बड़ी सादगी से शुरू हुई थी। ना इकरार की जल्दी, ना वादों का शोर। तू बस सामने बैठता था और मुझे लगता था बस जिंदगी इतनी ही काफी है। पहली बार जब तूने गुलाब दिया था तो मैंने उसे किताब के बीच रख लिया था। तू हंसा था, सूख जाएगा, मैंने कहा था, तो क्या हुआ? वक्त बड़ा बेरहम निकला। तुझे अपने सपने बुलाने लगे और मुझे मेरी खामोशी ने बांध लिया। हम रोज बात करते थे, फिर कभी कभी, और फिर कल बात करेंगे। कल कभी आया ही नहीं। लोग कहते हैं आगे बढ़ो, किसी और को देखो, लेकिन उन्हें क्या बताऊं कि देखने के लिए आंखें चाहिए, और मेरी आंखों में अब भी तू ही ठहरा था। मैं मुस्कुराता था, महफिलों में जाता था, लेकिन सच यही था, तेरे बगैर किसी को देखा नहीं मैंने। वो गुलाब आज भी मेरी किताब में है। पंखुड़ियां भूरा भूरी हो चुकी हैं, रंग अब याद बन चुका है। खुशबू तो कब की उड़ गई, मगर मैंने उसे फेंका नहीं, क्योंकि कुछ चीजें कचरा नहीं होती, वो इतिहास होती हैं। तू शायद खुश होगा किसी और की हथेली में, तेरी उंगलियां अब गर्म होंगी। मैंने कभी पूछा नहीं, कभी शिकायत नहीं की। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो सवाल नहीं करती, वो बस निभाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कभी कभी रात को मैं उस किताब को खोलता हूँ, गुलाब गिर पड़ता है और मैं उसे उठाकर फिर से रख देता हूँ। लोग समझते हैं मैं यादों में अटका हूँ, उन्हें क्या पता मैं वफा में टिका हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तू नहीं आया पर मैंने इंतजार को धोखा नहीं दिया। मोहब्बत सूख गई थी, हाँ, लेकिन सूख गया वो गुलाब, मगर फेंका नहीं मैंने। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब उम्र समझदार हो गई है, दिल भी कम जिद्दी है, लेकिन कुछ आदतें बुजुर्ग हो जाती हैं, जैसे तुझे याद करना बिना तुझसे उम्मीद किए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर कभी तू लौटे और पूछे अब भी याद हूँ, तो मैं मुस्कुरा कर कहूँगा, याद वो होता है जो भुलाया जाए। तू तो अब भी वहीं रखा है जहाँ दिल ने पहली बार इज्जत से रखा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर वो गंदी भी नहीं होती। कुछ रिश्ते साथ नहीं चलते, पर वो झूठे भी नहीं होते। और कुछ गुलाब सूख जाते हैं, पर फेंके नहीं जाते। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ था, न बारिश थी, न कोई बहस, बस तू उठा और चला गया। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, पर हवा का मिजाज बदल चुका था। लोग कहते हैं वक्त के साथ सब बदल जाता है, शायद वो सही थे, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि नजर का ठहर जाना वक्त नहीं बदल पाता। हमारी मोहब्बत कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ना रोज मिलने की जिद, ना 7 जन्मों के वादे। तू बस सामने बैठता था और मुझे लगता था जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत शोर नहीं, सुकून है। पहली बार जब तूने गुलाब दिया था, मैंने उसे किताब के पन्नों में रख लिया। तू हंसा था, सूख जाएगा, मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ बातों का जवाब वक्त देता है। फिर तेरे सपने बड़े होने लगे, शहर छोटा पड़ गया, और मैं वहीं रह गया जहां तूने आखिरी बार कहा था जल्दी मिलेंगे। उस दिन के बाद मैंने बहुत चेहरे देखे, बहुत आवाजें सुनी, मगर सच यही था। लोग समझते हैं इंतजार एक मजबूरी है, उन्हें क्या पता इंतजार कभी कभी इबादत बन जाता है। तेरे जाने के बाद मैंने तुझे पुकारा नहीं, शिकायत नहीं की, बस हर रात खुद से यही कहा, शायद आज कभी नहीं आया। किताब अब भी वही थी, और उसके बीच वो गुलाब अब वो लाल नहीं था। उसकी पंखुड़ियां उंगलियों को चुभने लगी थीं। मगर अजीब बात है, जिस चीज से दर्द होता है
अक्सर उसी से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लोग कहते थे फेंक दो, बेकार हो गया है। मैं मुस्कुरा देता था, क्योंकि कुछ चीजें बेकार नहीं होती, वो बस बीती हुई होती हैं। तेरी तस्वीरें नहीं रखी मैंने, ना चैट्स, ना आवाजें, बस वो गुलाब, क्योंकि वो कभी झूठा नहीं था। रातों को जब दिल भारी हो जाता, मैं किताब खोलता, गुलाब गिर पड़ता और मैं उसे फिर से उसी जगह रख देता, जैसे कह रहा हूँ तू जा चुका है, पर तेरा नाम अब भी इज्जत से रखा है। सूख गया वो गुलाब, मगर फेंका नहीं मैंने। वक्त के साथ दिल भी समझदार हो जाता है। अब मैं ये नहीं पूछता कि तू क्यों गया, अब मैं बस ये जानता हूँ तू आया था, यही काफी था। शायद तू खुश है किसी और की हंसी में, तेरा सुकून बसता होगा। मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हक नहीं जताती, दुआ देती है। आज भी वो गुलाब मेरे पास है, अब वो गुलाब नहीं लगता, एक सबूत लगता है कि मैंने चाहा था, पूरा, सच्चा, बिना शर्त। अगर कभी तू लौटे और पूछे अब भी इंतजार है, तो मैं कहूँगा नहीं, अब इंतजार नहीं है, अब तो बस यादों की रखवाली है। क्योंकि कुछ मोहब्बतें मिलकर खत्म होती हैं और कुछ निभाकर, और मैं उन लोगों में से हूँ जो मोहब्बत को फेंकते नहीं, भले ही वो सूख क्यों न जाए। उदासी के इन चित्रों में कविता की वह गहराई छिपी है जो शब्दों से पहले आंखों को छू लेती है। आइए कुछ चुनिंदा तस्वीरों का काव्यात्मक विश्लेषण करते हैं, जैसे हर फ्रेम एक अलग शेर हो। पहला चित्र, दाढ़ी वाला युवक, हाथ माथे पर टिका, आंखें नम। ये चेहरा नहीं, एक अधूरी कहानी है जो बारिश से पहले रुक गई। माथे की रेखाएं जैसे समय की नदी में बहते हुए थक गए पुल हैं। और आंखें, वो दो छोटी खिड़कियां जिनसे पुरानी यादों का धुआं निकल रहा है। यहाँ उदासी चुपचाप सिगरेट की तरह जल रही है, बिना शोर के, बस जलन के साथ। दूसरा चित्र, हुड में छिपा लड़का, घुटनों पर सिर टिकाए बैठा। यह अकेलापन शहर की सबसे ठंडी दीवार से भी ठंडा है, जैसे पूरा आसमान उसके कंधों पर ढेर हो गया हो और वो उसे सहेजने की कोशिश में खुद को ही भूल गया हो। ये चित्र कहता है, कभी कभी इंसान अपनी ही छाया से हार जाता है और हार को गले लगाकर बैठ जाता है। तीसरा चित्र, आंसुओं से भीगा चेहरा, आंखों में वो दर्द जो शब्द नहीं बन पाया। यहाँ दर्द ने चेहरा अपना कैनवास बना लिया है। हर आंसू एक अनकही पंक्ति है जो गालों से सरककर दिल की किताब में गिर जाती है। ये चित्र नहीं, एक जीवंत शोक गीत है जिसमें आवाज नहीं, सिर्फ सांसों का कंपन है। चौथा चित्र, बारिश में अकेला बेंच पर पीठ दिखाता आदमी। पानी गिर रहा है, जैसे आकाश रो रहा हो उसके साथ। पत्ते गिर रहे हैं, जैसे पुरानी यादें धीरे धीरे अलग हो रही हों। वो आदमी नहीं बैठा, वो समय को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर बारिश हर पल को धोकर ले जा रही है। ये चित्र बताता है, उदासी का सबसे सुंदर रूप वही है जहां इंसान और प्रकृति एक साथ रोते हैं। पांचवां चित्र, खाली झूला, कोहरे में लटका हुआ। यहाँ कोई नहीं बैठा, पर दुख पूरा मौजूद है। झूला हल्का हल्का हिल रहा है, जैसे किसी की अनुपस्थिति की हवा अभी भी उसे छू रही हो। कोहरा सब कुछ ढक रहा है, जैसे दर्द को छिपाने की आखिरी कोशिश। ये चित्र कहता है, कभी कभी सबसे गहरा दर्द वही होता है जो खालीपन में बस जाता है। ये चित्र सिर्फ उदास नहीं है, ये जीवंत है। हर में एक कविता सांस ले रही है, एक ऐसी कविता जो पढ़ने से ज्यादा महसूस की जाती है। अगर कोई खास चित्र पर और गहराई से बात करनी हो या नई उदासी की तस्वीरें चाहिए तो बता देना छोटू। पुरानी हवेली के आखिरी कमरे में दीवारों पर टंगे चित्र ऐसे लगते थे जैसे किसी ने अपने दिल को फ्रेम में बंद कर दिया हो। कमरा अंधेरा नहीं था, फिर भी रोशनी अधूरी थी। खिड़की से आती धूप हर बार चित्रों तक पहुँचते पहुँचते थक जाती थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पहला चित्र देखा, एक खाली बेंच, पीछे सूखे पेड़ और जमीन पर गिरे पत्ते, जैसे किसी ने इंतजार करते करते खुद को भूल दिया हो। ये कोई साधारण पेंटिंग नहीं थी, ये किसी के इंतजार की थकान थी।
हर एक में एक कविता सांस ले रही है। आरव को चित्रों से डर नहीं लगता था, पर यहाँ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा है। दूसरे चित्र में एक औरत थी, पीठ घुमाए हुए, आईने के सामने खड़ी। आईने में चेहरा साफ नहीं था, बस आंखें थीं, भरी हुई, लेकिन रोती नहीं। आरव को लगा जैसे ये चित्र उससे कह रहा हो, कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं आते, वे भीतर ही जिंदा रहते हैं। आरव एक लेखक था, या शायद कभी था। अब वो बस शब्दों से भागता था। जिस दिन उसकी माँ चली गई थी, उस दिन उसकी लिखावट भी उसके साथ ही चली गई। उसके पास शब्द थे, पर आवाज नहीं थी। हवेली उसे यूं ही नहीं मिली थी। वसीयत में सिर्फ एक लाइन थी, अगर तुम चित्रों को समझ सको तो खुद को भी समझ जाओगे। नीचे साइन था, अनाम, एक छोटा बच्चा, भीड़ में खड़ा। सब लोग पास थे, पर कोई उसका नहीं था। आरव के हाथ कांप गए। ये चित्र उसकी जिंदगी था। भीड़ में अकेलापन। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। कमरे की खामोशी अब भारी हो गई थी। हर चित्र एक कहानी कह रहा था, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। रात गहराने लगी। हवेली की दीवारें ठंडी हो गईं। चित्रों की आंखें अब और साफ दिख रही थीं। आरव को लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, देखो हमें, हम वही हैं जो तुम कभी कह नहीं पाए। उसने चौथा चित्र देखा, एक खुला दरवाजा। बाहर उजाला था, लेकिन दरवाजे के भीतर अंधेरा। नीचे लिखा था, डर की आदत पड़ जाए तो रोशनी भी अजनबी लगती है। आरव को याद आया कितनी बार उसे मौके मिले थे और उसने डर के कारण मना कर दिया था। लोग उसे शांत कहते थे, असल में वो डरा हुआ था। अब हर चित्र उसे बुला रहा था, हर फ्रेम कह रहा था, मेरी कहानी सुनो। एक चित्र में एक अधूरा खत था, जिसका आखिरी पन्ना गायब था। आरव की आंखें भर आईं। उसकी माँ के आखिरी शब्द भी अधूरे रह गए थे। रात के 2 बज चुके थे। हवेली के बाहर कुत्ते रो रहे थे। अंदर आरव की सांसें भारी थीं। उसने आखिरी चित्र देखा, एक आदमी, खुद को रंगते हुए, पर रंग खत्म हो चुका था। नीचे लिखा था, सबको खुश करते करते जब खुद को भूल जाओ तो यही होता है। आरव रो पड़ा, जोर से नहीं, बस ऐसे जैसे बरसों से रुका हुआ दर्द अब थक गया हो। तभी उसे समझ आया, ये चित्र किसी और के नहीं थे, ये उसके अपने थे। किसी ने उसके दर्द को देख लिया था और उसे कला बना दिया था। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से आई। चित्र अब उतने भारी नहीं लग रहे थे। उदासी अब बोझ नहीं थी, वो समझ बन चुकी थी। आरव ने बैग से डायरी निकाली। कई सालों बाद उसने लिखा, मैं टूटा हूँ, पर खत्म नहीं। हवेली से निकलते वक्त उसे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चित्र वहीं थे, मुस्कुरा नहीं रहे थे, पर अब चुप भी नहीं थे। नई उदासी की तस्वीरें चाहिए। कभी कभी उदासी नई नहीं होती, बस हम नए हो जाते हैं, और तब पुराने दर्द भी नई कहानियां बन जाते हैं। आरव वापस शहर लौटा। अब वो फिर से लिखता था। उसकी कहानियां खुश नहीं थीं, पर सच्ची थीं, क्योंकि उसने सीख लिया था, जो महसूस किया जाए वही जिंदा रहता है। और वो चित्र आज भी उस हवेली में है। अगर तुम कभी वहां जाओ तो ध्यान से देखना, शायद किसी फ्रेम में तुम खुद भी सांस लेते मिल जाओ। ये चित्र सिर्फ उदास नहीं है, ये जीवंत हैं। ये बोलते नहीं, पर जो देखे उसके भीतर कुछ हिल जाता है। हवेली का आखिरी कमरा बाकी कमरों से अलग था। यहाँ दीवारें भी जैसे थकी हुई थीं। आरव ने दरवाजा खोला तो हवा तक ने आवाज नहीं की। दीवारों पर टंगे चित्र 1, 2, 3। कोई रंग चिल्ला नहीं रहा था। सब कुछ धीमा था, जैसे जिंदगी थककर बैठ गई हो। पहला चित्र, एक खाली बेंच, पीछे सूखे पेड़, कोई बैठा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी उठा हो। आरव देर तक उसे देखता रहा। ये खालीपन जाना पहचाना था। उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। लोग थे, आवाजें थीं, पर कोई पास नहीं था। दूसरा चित्र, एक औरत, आईने के सामने, चेहरा साफ नहीं, बस आंखें। आंखें जो रो नहीं रही थीं, पर थक चुकी थीं। आरव ने पहली बार महसूस किया कुछ आंसू बाहर नहीं आते,
वे इंसान के भीतर ही सांस लेते रहते हैं। कमरे की खामोशी अब अजीब लगने लगी, ऐसी नहीं जो सुकून दे, बल्कि ऐसी जो सवाल पूछे, तुम कब से भाग रहे हो? आरव चौंक गया। कोई था नहीं, पर सवाल था। वह लेखक था या कभी था? शब्द आज भी उसके पास थे, लेकिन आवाज नहीं थी। जिस दिन माँ अस्पताल के सफेद कमरे में चुप हो गई थी, उस दिन उसके भीतर का लेखक भी चुप हो गया था। तीसरा चित्र, एक बच्चा भीड़ में खड़ा। सब पास थे, पर कोई उसका नहीं। आरव की उंगलियां कांप गईं। ये चित्र उसकी बचपन की तस्वीर था। लोग कहते थे, तुम बहुत शांत हो। उन्हें क्या पता, ये शांति नहीं थी, ये सीखा हुआ अकेलापन था। रात गहराने लगी, हवेली की दीवारें ठंडी हो गईं। चित्र अब और साफ दिख रहे थे। हर फ्रेम जैसे फुसफुसा रहा था, देखो हमें, हम वही हैं जो तुम कभी कह नहीं पाए। आरव जमीन पर बैठ गया, पीठ दीवार से टिक गई। उसकी सांसें भारी थीं। ये जगह उसे बुला नहीं रही थी, ये उसे आईना दिखा रही थी। और आईने से भागना अब मुमकिन नहीं था। ऐ खुदा, तेरा हर फैसला सर आंखों पर। लेकिन मुझे आखिरी में वही शख्स चाहिए। यह कोई साधारण दुआ नहीं थी, यह मेरे अस्तित्व का संविधान था, तकदीर के हर झोंके से मेरी रगों में उतरा हुआ। जिंदगी की क्रूर पाठशाला ने मुझे झुकना सिखाया था, कबूल करना सिखाया था। जब तूफान ने छत उड़ा दी, तो मैंने सितारों के नीचे सोना सीख लिया। जब धोखे ने निशान छोड़ा, तो मैंने अपनी मजबूती का नक्शा पढ़ना सीख लिया। जब दरवाजे बंद हो गए, तो मैंने खिड़कियों पर इंतजार की सब्र सीख ली। ऐ खुदा, तेरा हर फैसला सर आंखों पर, तेरी मर्जी, मेरी नहीं। मैंने कबूलियत को दूसरी खाल की तरह पहन लिया था, समर्पण में एक अजीब खंडित शांति पाली थी। लेकिन फिर तुम आई, और तुम कोई तूफान नहीं थी, कोई नुकसान नहीं थी, कोई बंद दरवाजा नहीं थी। तुम सूखे के बाद की शांत बगिया थी, शोर के संसार में एक अप्रत्याशित सुर। तुम धूमधाम से नहीं आई, तुम रिस रिस कर आई, जैसे लंबी रात में धीरे धीरे उतरता सवेरा। रोशनी की ही क्वालिटी बदल दी हमारी मुलाकात एकदम मामूली में हुई, एक भरी पूरी कैफे में, गिरी हुई कॉफी, एक माफीनामा जो बातचीत में बदल गया और बातचीत एक ब्रह्मांड में। तुम्हारी आवाज़ सिर्फ ध्वनि नहीं थी, वो मेरे अपने खामोश ख्यालों का अनुवाद थी। तुम्हारी हंसी सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं थी, वो एक चाबी थी जिसने मेरे दिल के उन कमरों के ताले खोल दिए जो मैंने बंद कर रखे थे। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने टूटेपन का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण होने का खाका दिखा, और तभी मेरी दुआ का ये द्वैत मुझे चीर गया। मैंने एक जीवन बिता दिया था खुद को छोड़ने, बिना सवाल किए खुदा की स्क्रिप्ट कबूल करने की ट्रेनिंग में। लेकिन मैं ऐसी स्क्रिप्ट कैसे कबूल कर सकता था जिसके आखिरी अध्याय में तुम्हारा नाम ही न लिखा हो? मेरा ईमान, जो समर्पण की चट्टान पर टिका था, अब अपनी सबसे गहरी परीक्षा में था। एक इच्छा इतनी खास, इतनी निजी, इतनी इंसानी, कि वो इलाही के सामने एक शर्त फुसफुसाने का साहस कर रही थी। ब्रह्मांड जैसे मेरे नए पुराने विद्रोह को परख रहा हो, अपने पुराने खेल खेलने लगा। दूरियां पैदा होने लगी, मीलों की नहीं, हालात की। तुम्हारे लिए एक दूर देश में करियर का मौका, मेरे लिए एक पारिवारिक दायित्व जो मुझे अपनी मिट्टी से जंजीरों में बांधे हुए था। गलत वक्त और व्यावहारिकता की फुसफुसाहटें एक कोरस बन गईं। दोनों तरफ के पुराने घाव हमें झिझाए हुए थे, इस नफीस नाजुक चीज को चोट पहुंचाने के डर से जो हमें मिली थी। आसान रास्ता, कबूलियत वाला, बुला रहा था। छोड़ दो, वो कहता था, अगर मंजूर होगा तो होगा। सर आंखों पर, लेकिन पहली बार मैंने एड़ी चट्टान में गाड़ दी। नहीं, यह कोई नुकसान नहीं था जो सहा जाए, कोई त्रासदी नहीं थी जो कबूल की जाए। यह एक मोहब्बत थी जिसके लिए लड़ा जाए। मेरी दुआ विकसित हुई, उसकी रीढ़ बनी। वह बन गई, सब कुछ ले लो, नौकरी के ऑफर ले लो, स्थिरता ले लो, आसानी ले लो, दुनिया की मंजूरी ले लो। मेरी योजनाएं चूर चूर हो जाएं, मेरे दूसरे सपने टल जाएं। मैं हर मोड़, हर देरी, तेरी महान योजना की हर सीख को कबूल करूंगा। लेकिन भूल भुलैया के आखिर में, जब सारे कुर्बानियां गिन ली जाएं और सारे आंसू तोल लिए जाएं, जो हाथ मेरा हाथ थामे वो उसका हाथ हो।
जो आंखें आखिरी खामोशी में मेरी आंखों से मिले वो उसकी आंखें हों। जिस नाम को मेरी रूह नींद में पुकारती है वो उसका नाम हो, आखिरी में वही शख्स चाहिए। यह अहंकार नहीं था, ये पहचान का शुद्धतम रूप था। अनंत संभावनाओं और अरबों रूहों के ब्रह्मांड में मुझे अपना घर मिल गया था। तुम्हें मांगना कोई इनाम की मांग नहीं थी, बल्कि उस वाक्य को पूरा करना था जो खुदा ने ही शुरू किया था। तुम तकदीर में विघ्न नहीं थी, तुम उसकी पूर्णता थी। मैं खुदा से सौदेबाजी नहीं कर रहा था, मैं अपना सबूत पेश कर रहा था। मैं कह रहा था, तूने मुझे ये सच दिखाया, तूने मेरे दिल को इस अनूठी आवृत्ति पर कंपन किया। ये सिम्फनी अपने निर्धारित सुर के बिना कैसे खत्म हो सकती है? संघर्ष क्रूर था। ऐसी रातें आईं जब विछोह की खामोशी एक भौतिक बोझ थी और मेरा पुराना स्व, वो कबूल करने वाला उस्ताद, गिड़गिड़ाता, बस छोड़ दो, दर्द कबूल करो और आगे बढ़ो। लेकिन नया स्व, वह जो तुमने गढ़ा था, एक जिद्दी लौ की तरह उठ खड़ा होता। नहीं, यही एक चीज है जिसे खोना मैं कबूल नहीं करूंगा। यह मेरी रेखा है रेत में और इसलिए मैंने लड़ाई की। न तकदीर से, बल्कि उसके भीतर रहकर। मैंने जिंदगी ने जो भी सबक सिखाए थे, इंतजार से मिली सब्र, तूफानों से बचने से मिली ताकत, नुकसान से मिली स्पष्टता, उन सब का इस्तेमाल तुम तक एक पुल बनाने के लिए किया। मैंने अपने डरों के बीच से काम किया, दूरियों के पार बात की, ऐसे फैसले किए जिनमें हमको मैं पर तरजीह दी। मैंने सीखा कि सच्चा समर्पण निष्क्रिय नहीं होता, कभी कभी वो एक सक्रिय, अटूट प्रतिबद्धता होती है, एक ऐसे इलाही तोहफे के प्रति जो इतना कीमती है कि उसे छोड़ देना दाता का अपमान होगा। जिस दिन तुमने वापस मुझे चुना, सुरक्षित, अलग रास्तों पर मैली अनिश्चित हम को चुना, उस दिन मैंने अपनी दुआ को उसकी संपूर्णता में समझा। ये खुदा की मर्जी का इनकार नहीं था, बल्कि उसमें भागीदारी थी। वह कोई रोबोट नहीं चाहता था जो तेरी मर्जी का जाप करे। वो एक ऐसी रूह चाहता था जो इतनी जीवित, इतनी ट्यून्ड हो कि वो अपने आधे हिस्से को पहचान सके और यह कहने का साहस रख सके, यह एक चीज मैं अपनी हड्डियों तक जानता हूँ, मेरे लिए तेरी मर्जी का हिस्सा है। तो ए खुदा, तेरी हवाएं चलने दो, मैं नहीं टूटूंगा। तेरी नदियां रास्ता बदलने दो, मैं नया रास्ता ढूंढ लूंगा। तेरी योजनाएं जटिल हों, तेरी परीक्षाएं कठोर हों, मैं सफर कबूल करता हूँ, उसके सारे कांटों और सितारों के साथ। लेकिन जब सड़क खत्म हो और धूल जम जाए, जब इस इलाही नाटक का आखिरी पर्दा खींच जाए, जो मेरे साथ खड़ी हो, जिसके लिए मेरा दिल एक कंपास बन गया था, सच्ची उत्तर दिशा दिखाते हुए, उसका हाथ मेरे हाथ में हो, क्योंकि मैंने तेरे सारे फैसले कबूल कर लिए हैं। मेरा सर श्रद्धा में झुका हुआ है, लेकिन मेरे दिल की एक अटल पसंद के लिए आखिरी में वही शख्स चाहिए। महसूस कर रहे हैं तेरी लापरवाहियां कुछ दिनों से, याद रखना अगर हम बदल गए तो मानना तेरे बस की बात नहीं होगी। ये लाइन मैंने उसे भेजी नहीं थी, बस मोबाइल की नोट्स में लिखकर छोड़ दी थी। कुछ बातें भेजी नहीं जाती, वो खुद तक ही बेहतर रहती हैं। मगर दिल जानता है, जिन लापरवाहियों को वो छोटी बातें कहकर टाल देती थी, वही धीरे धीरे मेरी सांसों में भारी होने लगी थीं। हमारी शुरुआत बहुत साधारण थी, न फिल्मी मुलाकात, न अचानक इजहार, बस रोज के छोटे संदेश, देर रात की लंबी बातें और वो भरोसा जो बिना मांगे मिल जाता है। मैं उसके इंतजार में समय को थाम लेता था और वो समय को ऐसे उड़ने देती थी जैसे उसे लौटकर आना ही नहीं। पहले पहले मैंने समझा व्यस्त है, फिर माना थकी हुई है, उसके बाद खुद को समझाया शायद मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ और होगा। मगर हर बार जब मैं खुद को समझाता, दिल कोई नया सवाल खड़ा कर देता। सवाल वही, अगर मैं इतना जरूरी नहीं तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? उसकी लापरवाहियां शोर नहीं करती थीं, बस खामोशी बनकर बैठ जाती थीं। मेरा मैसेज सीन पर अटका रहता, मेरी कॉल बाद में बदल जाती, और जब बात होती भी तो अधूरी, जैसे किसी किताब के पन्ने गायब हों। कहानी समझ आती है पर सुकून नहीं। मैंने शिकायत नहीं की, शिकायत अक्सर रिश्तों को छोटा कर देती है। मैंने इंतजार किया, शायद इसलिए क्योंकि मोहब्बत में इंतजार को वफा कहा जाता है।
मगर कोई ये नहीं बताता कि इंतज़ार अगर आदत बन जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे थकान थी, चेहरे पर सवाल। वही इंसान जो कभी उसके एक संदेश पर मुस्कुरा देता था, अब हर नोटिफिकेशन से डरने लगा था कहीं फिर से वो ना हो। उसी पल मुझे समझ आया मैं बदल रहा हूँ। और ये बदलाव प्यार का नहीं, बचाव का था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। बहुत साधारण शब्दों में तुम दूर लगती हो। उसने हंसकर कहा तुम ज्यादा सोचते हो। उस हंसी में मेरा जवाब कहीं दब गया। कुछ लोग आपकी बात सुनते हैं पर सुनते हुए भी नहीं सुनते। दिन बीतते गए, मेरी कोशिशें औपचारिक होने लगीं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बस आदतें। वो गहराई, वो बेचैनी सब धीमे धीमे शांत हो रही थी। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है। सच ये है समय सब बदल देता है। और बदलाव सबसे खतरनाक तब होता है जब वो बिना शोर के आए। मैंने उससे कम पूछना शुरू किया, कम इंतजार किया, कम उम्मीद रखी। ये सब करते हुए मुझे सुकून मिलने लगा पहली बार। तभी समझ आया आत्मसम्मान भी एक तरह की मोहब्बत है। खुद से एक शाम उसका संदेश आया, आजकल तुम बदले बदले से हो। मैं मुस्कुराया। वही लाइन फिर याद आई जो मैंने कभी भेजी नहीं थी। शायद अब भेजने का वक्त था, पर मैंने भेजी नहीं। कुछ बातें देर से कही जाएं तो अपना असर खो देती हैं। मैंने बस इतना लिखा, हाँ बदल रहा हूँ, क्योंकि हर बार समझौता करके थक गया हूँ। उसने देर से जवाब दिया। शायद अब वो भी सोच रही थी, मगर सोच और समझ के बीच जो फासला होता है वही रिश्तों को खत्म करता है। उस रात मैंने फैसला किया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, न शिकायत करूंगा, न गिला, बस वही रहूंगा जो अब बन चुका हूँ, शांत, स्पष्ट और अपने वजूद के साथ। अगर वो लौटेगी तो बराबरी के साथ, और अगर नहीं तो भी ठीक, क्योंकि मोहब्बत में हार जीत नहीं होती, पर आत्मसम्मान हार जाए तो सब हार जाता है। आज भी कभी कभी उसका नाम स्क्रीन पर चमकता है, दिल धड़कता है, मगर हाथ नहीं बढ़ता। यही मेरा बदलाव है, और यही उसकी लापरवाही का जवाब महसूस कर रहे हैं। तेरी लापरवाहियां कुछ दिनों से, अब नहीं। क्योंकि जब इंसान खुद को महसूस करने लगे तो किसी और की लापरवाही मायने नहीं रखती।